नमस्कार, सुस्वागतम। BA-BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी के स्वरूप, वैज्ञानिक तकनीकी भाषा के गुण तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा की है। आज हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भाषा चाहे कोई भी हो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का संबंध भाषा के आधुनिकीकरण से होता है। भाषा का आधुनिकीकरण अर्थात इस आधुनिकीकरण के दो संदर्भ हैं। पहला, भाषा आधुनिक प्रयोजनों के अनुकूल विकसित हो, अर्थात बदलते समय के साथ साथ विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों के अनुकूल संबंधित भाषा का विकास हो, तथा दूसरा, भाषा से संबंधित यांत्रिक साधनों का भी विकास हो। भाषा आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सके, इसके लिए कुछ नियमों का, कुछ शर्तों का भाषा में होना अनिवार्य माना गया है। और यह नियम है कि संबंधित भाषा आधुनिक जीवन के सभी प्रसंगों को समाविष्ट करती हो, अर्थात इंटरनेट से लेकर मार्केट इकोनॉमी तक जितनी भी स्थितियाँ मानवीय जीवन के समक्ष है, उन सभी के लिए संबंधित भाषा में सरल तथा सहज शब्द उपलब्ध हो। यह आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रयोजनों के लिए भाषा में अनिवार्य गुण माना गया है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आधुनिक प्रशासन तंत्र में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो, उनका विकास भी संबंधित भाषा में किया गया हो। साथ ही भाषा का यह रूप सभी स्तरों पर मानकीकृत हो। मानकीकृत अर्थात परिनिष्ठित या शुद्ध। इन स्तरों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य रचना, लिपि, वर्तनी आदि का उचित समायोजन हो। इस समग्र नियमों को छूने वाली भाषा को वैज्ञानिक तकनीकी भाषा कहा जाता है। और यह सभी नियम हिंदी भलीभांति विकसित करती हुई दिखाई देती है, या फिर इन सभी नियमों का पालन हिंदी ने भलीभांति किया है। इसीलिए वर्तमान समय में मानवीय जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान जगत हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में हिंदी सफल हो पाई है। हिंदी के संदर्भ में यदि विचार किया जाए या हिंदी के विकास पर सूक्ष्म रूप से ध्यान दिया जाए, तो दिखाई देगा कि हिंदी का विकास वैज्ञानिक तथा तकनीक को ध्यान में रखते हुए ही हुआ है। इस विकास के विभिन्न स्तर हैं। जो गुण, जो विशेषता हिंदी में है, वही गुण वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा के लिए भी अनिवार्य मानी गई है। वर्तमान युग में हिंदी का विकास जितनी तेज़ गति से हुआ, उतना ही विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों को केंद्र में रखकर उसे विकसित करने का प्रयास किया गया। हिंदी विकास के इन विभिन्न स्तरों में, विभिन्न चरणों में सबसे पहले हिंदी के मानकीकरण के प्रयास किए गए। मानक तथा मानकीकरण से तात्पर्य है शुद्ध एवं
परिनिष्ठित। एक ऐसी भाषा जो परिनिष्ठित हो, जिसका व्यवहार मानवीय जीवन से जुड़े हुए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सके। भाषा के मानकीकरण से अभिप्राय है कि उसके बोली रूप को क्रमशः विकसित कर एक ऐसी शुद्ध एवं परिनिष्ठित भाषा में ले जाना जहाँ पर शिक्षा, साहित्य, प्रशासनिक एवं सभी कार्यों की वह माध्यम बन सके। सर्वसामान्य रूप से उठकर या फिर बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर वह भाषा मानक रूप ग्रहण करे, यही भाषा मानकीकरण है। भाषा मानकीकरण के 3 चरण या सोपान माने गए हैं। पहले स्तर में भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का रूप होता है, जिसे स्थानीय या फिर क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है, और इस स्थानीय रूप का शब्द भंडार सीमित होता है। यही बोली जब कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार करती है, अर्थात अपने सीमित क्षेत्र से यह विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उस बोली का लिखित रूप भी विकसित होने लगता है और यह बोली अब व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है, अर्थात व्याकरणिक नियमों का पालन करने लगती है। इस भाषा को बोलने वाले प्रयोक्ता भी उसे अपनी बोली का माध्यम बना लेते हैं। शिक्षा हो, व्यवसाय हो तथा प्रशासन हो, इसका प्रयोग होने लगता है। इसका अपना साहित्य भी रचा जाता है। तब वह बोली को त्याग कर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है और यही भाषा मानकीकरण का दूसरा सोपान है। तीसरे स्तर पर पहुंचकर मानकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह वह स्तर है जहां भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है और इस स्तर में आकर भाषा एक ऐसा आदर्श रूप धारण कर लेती है जिसमें परिनिष्ठित तथा शुद्धता दिखाई देती है और अब भाषा का यह रूप मानवीय जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार में लाया जा सकता है। इस प्रकार से मानक भाषा ही अर्थात शुद्ध एवं परिनिष्ठित भाषा ही विज्ञान तथा तंत्र ज्ञान या जिसे तकनीकी कहा जाता है के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है और हिंदी ने भी अपने विकास के दौर में मानकीकरण के प्रयास किए और आज हिंदी का मानक रूप विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है। दूसरा स्तर है पारिभाषिक शब्दावली का विकास। पारिभाषिक अर्थात विशिष्ट शब्द भाषा के वैज्ञानिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण तथा विकास। ऐसे पारिभाषिक शब्द अर्थात विशिष्ट शब्द जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाए। उदाहरण के तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द विशिष्ट होते हैं जो विशिष्ट अर्थ के ही द्योतक होते हैं। ऐसे पारिभाषिक शब्दों का विकास विज्ञान तथा तकनीकी भाषा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संबंध में सन 1955 में राजभाषा आयोग
कि संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्य यह था कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी शब्दावलियों का यह निर्माण एवं विकास करे। इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली का विकास भी वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। किसी भी भाषा को यदि वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा रूप बनना है या इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होना है तो उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों का होना अनिवार्य माना गया है। इसके पश्चात अनुवाद कार्य में प्रगति भी इस भाषा के अंतर्गत अनिवार्य माना गया है। अनुवाद एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर व्यक्ति एक भाषा में लिखित संचित ज्ञान को किसी अन्य भाषा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक भाषा में यह गुण हो कि वे अनुवाद के माध्यम से एक क्षेत्र के ज्ञान को किसी दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने में समर्थ हो सके और हिंदी अनुवाद की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध भाषा कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त हिंदी टाइपिंग आदि से जुड़ी विभिन्न तकनीकों का विकास भी हिंदी के विकास के महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है, जिस आधार पर आज हिंदी इस आधुनिक युग में, विज्ञान के युग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा बन पाई है। चाहे मानकीकरण हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली का विकास हो, अनुवाद कार्य में प्रगति हो तथा विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित भाषा का जुड़ना हो, इन सभी स्तरों के आधार पर हिंदी विकसित हुई है और हिंदी के ऐसी विकसित रूप को, परिनिष्ठित रूप को, मानक रूप को विज्ञान तथा तकनीक ने अपनी भाषा के रूप में चुना है। कल की तासिका में हम वैज्ञानिक लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका पर चर्चा करेंगे। ऐसे शब्द जो विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ही निर्माण एवं विकसित किए जाते हैं। धन्यवाद।